इंसान और इंसानियत रहेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा, मस्जिद में अजान भी देगा। नीतीश जी ने सांप्रदायिक शक्तियों को अपने गोद में खिलाने का काम किया। जो लालू जी ने कार्य किया है वो इतिहास है और इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता। पहले जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जेडीयू के नेताओं ने की। अब आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग की है और जगह जगह ऐसे पोस्टर लगा दिए गए हैं। सबसे पहले पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय जनता दल के रंजीत रजक जी, इन्होंने पोस्टर यहाँ लगाया और ऐसे कई पोस्टर लालू जी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर लगाए गए हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं एजाज साहब। एजाज साहब, क्या इसके जरिए आप लोग मैसेज दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता की भावना है, वो भी दलित समाज से आने वाले कार्यकर्ता। जो लालू जी ने दलित समाज के प्रति कार्य किया सत्ता में रहते हुए, उन्होंने शोषितों, वंचितों, दलित आदिवासियों को, जो उपेक्षितों को आवाज दी और मान सम्मान दिया, उसका भाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू जी जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने दलित बस्तियों में जा करके दलित के बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उनका बाल काटने का काम करते थे, उनको स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते थे और साथ ही साथ कहते थे कि पढ़ो या मरो। और वो नारा दिए थे, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, मछली पालन करने वालों, मुर्गी पालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। ये उनका प्रेरणा था कि आप अपने व्यवसाय के साथ साथ पढ़ना जरूरी है, समाज में आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। एजाज जी, लेकिन जेडीयू कह रही है कि सबसे पहले जेडीयू नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की और उसी के देखा देखी आरजेडी ये पोस्टर लगा। देखिए, हम लोग देखा देखी वाला कोई मामला नहीं, कार्यकर्ता की भावना है। लेकिन एक बात तो हकीकत में है कि लालू जी ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो समाज में क्रांति पैदा किया, जो समाज को आंदोलित किया और जो शोषित, वंचित दलित आदिवासियों को गले लगाने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, उनके लिए रैन बसेरा बनाने का काम किया, दलित बस्तियों में जो अपार्टमेंट बनाने का काम किया, उनके लिए रहने के लिए आवास देने का काम किया, ये अविस्मरणीय है। और समाज के बीच में जो उनका योगदान है उसको कोई नहीं भुला सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार और देश में जो सामाजिक सद्भाव के लिए उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक करके पूरे देश को संदेश दिया कि नफरत फैलाने वाली शक्तियों को हम बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा था, इंसान और इंसानियत रहेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा, मस्जिद में अजान भी देगा। लेकिन जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। देखिए, कितना विकास किए हैं कि उनके ही कार्यकाल में बने हुए पुल पुलिया गिर गए, उनके ही कार्यकाल में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समाप्त हो गए। उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनको ही स्पष्ट प्रमाण के रूप में सामने ला दिया कि आप भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का जो रूप दे रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। कुदरत के तरफ से उनको ये सबक दिया जा रहा है कि तराजू पर लालू जी और नीतीश जी को अगर तौले भारत रत्न के ध्यान में रखते हुए तो नीतीश जी को कहां पाते हैं और लालू जी को कहां पाते हैं? देखिए, हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि लालू जी ने जो सामाजिक क्रांति किया, लालू जी ने जो समाज में आंदोलित लोगों को किया, लालू जी ने जो सद्भाव के लिए काम किया, वो नीतीश जी नहीं कर पाए। नीतीश जी ने सांप्रदायिक शक्तियों को अपने गोद में खिलाने का काम किया, देश के अंदर नफरत के माहौल को बढ़ाने वाली शक्तियों के साथ खड़े होने का काम किया। और लालू प्रसाद जी ने बताया कि देश और देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, देश की मजबूती के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को अलग रखना आवश्यक है। जो लालू जी ने कार्य किया है वो इतिहास है और इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता। आपके अनुसार पहला हकदार लालू जी हैं भारत रत्न के? देखिए, मेरे अनुसार नहीं, कोई भी सरकार अगर इस मामले को देखेगी, देखिए, जो भारत रत्न मिलता है या जो भी अवार्ड मिलता है वो देखा जाता है उसके सामाजिक राजनीतिक जीवन में कितना समाज को फायदा हुआ, कितना समाज आंदोलित हुआ, कितना समाज के लोगों के बीच प्रेरणा मिली। और वो प्रेरणा के स्रोत हैं लालू प्रसाद जी, सामाजिक न्याय के और धर्मनिरपेक्षता के। जो उन्होंने समाज को प्रेरित किया वो अविस्मरणीय है। एजाज अहमद साहब का साफ साफ कहना है कि नीतीश कुमार भले ही विकास पुरुष होने का हवाला देते हों, लेकिन सामाजिक न्याय का पुरोधा लालू प्रसाद यादव है। ऐसी स्थिति में भारत रत्न पर पहला हक
लालू प्रसाद यादव का बनता है और इसके लिए उनके तमाम कार्यकर्ता इस मांग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।